नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी चैनल, जहां हम आपको भारतीय सेना की असली कहानियां, रहस्य और प्रेरणा लेकर आते हैं। अगर आप भी सेना और देशभक्ति से जुड़ी सच्ची गाथाएं देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत 1962 की जंग। साल था 1962। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। -40 डिग्री की ठंड, सांस लेना भी मुश्किल। और तभी रात के अंधेरे में 3,000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक रेजांगला की ओर बढ़ रहे थे। उनका सामना करने के लिए वहां सिर्फ 120 भारतीय जवान मौजूद थे। क्या 120 सैनिक 3,000 दुश्मनों को रोक सकते थे? ये वही कहानी है जिसने भारतीय सेना की बहादुरी को अमर कर दिया। पृष्ठभूमि 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अक्साई चिन में सड़क बना दी। भारत और चीन के बीच सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तय नहीं थी। पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारत ने छोटे छोटे चौकियां बना दी। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई माना और अक्टूबर 1962 में हमला बोल दिया। चीन ने पूर्वी अरुणाचल और पश्चिमी लद्दाख दोनों क्षेत्रों पर हमला किया। लद्दाख में चुशुल सेक्टर सबसे अहम था, क्योंकि यही सड़क लेह को जोड़ती थी। अगर यह सेक्टर टूट जाता तो पूरा लद्दाख चीन के कब्जे में जा सकता था। रेजांगला 16,000 फुट ऊंचाई पर एक संकरा दर्रा। यहां तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। जवानों की संख्या 120, हथियार 303 राइफल, हल्की मशीन गन, कुछ मोर्टार, लेकिन कोई तोपखाना नहीं। हालात -20 से -40 डिग्री तापमान, ननखाना, संचार कम्युनिकेशन भी लगभग बंद। आदेश साफ था, पीछे हटना मना है। 18 नवंबर 1960 निर्णायक दिन, सुबह 3:30 बजे चीनी सेना ने लगभग 3,000 सैनिकों के साथ हमला बोला। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और अंधेरा। भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। पहली लहर, सैकड़ों चीनी सैनिक पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन भारतीय जवानों ने इतनी सटीक फायरिंग की कि पूरी पहली लहर नाकाम हो गई। दूसरी लहर, चीनी सैनिक मशीनगन और मोर्टार से हमला करने लगे। भारतीय जवानों ने बंकर से लगातार जवाबी फायर किया। दर्जनों चीनी सैनिक ढेर हो गए। मेजर शैतान सिंह का नेतृत्व। मेजर शैतान सिंह हर पोस्ट पर जाकर जवानों को प्रेरित कर रहे थे। वायरलेस न होने की वजह से वह अपनी जान जोखिम में डालकर बंकर से बंकर जाते। चीनी सेना ने पीछे से घेराबंदी करने की कोशिश की। जवान आखिरी सांस तक लड़े। कई बंकर गिर गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। एक सेक्शन में गोलियां खत्म हो गई तो जवानों ने बायोनेट चार्ज, छुरेबाजी हमला कर दिया। लड़ते लड़ते 114 जवान शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह की शहादत। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। उनके साथी उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, आप जाओ और लड़ाई जारी रखो। वहीं उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध का परिणाम। रेजांगला की इस लड़ाई में 114 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने लगभग 1,300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। चीन के अपने दस्तावेज भी मानते हैं कि रेजांगला की लड़ाई उनके लिए सबसे भारी पड़ी। इसने भारतीय सेना की बहादुरी को अमर कर दिया। रेजांगला की ये लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उस मिट्टी की कहानी थी जिसने अपने 120 बेटों को खो दिया, लेकिन देश को बचा लिया। आज चुशुल घाटी में बना रेजांगला वॉर मेमोरियल हर भारतीय को याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, चाहे दुश्मन कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों न हो, भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़ता है। यह है भारत की असली ताकत। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इंडियन आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको भारतीय सेना की अनसुनी कहानियां, ऑपरेशन और वीर गाथाएं सबसे पहले मिलेंगी।